आज दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ये क्वेश्चन डी महापात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के आज कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का ये आखिरी लेक्चर होगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो शुरू करते हैं आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का आखिरी लेक्चर। बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स, इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक एक करके ट्रांजैक्शन को देखेंगे और एक एक करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास 11 का और इस चैप्टर का। पहली एडजस्टमेंट कहती है आपके पास डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, गुड्स ₹60,000, मशीनरी ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। इट मीन्स डी महापात्रा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। डी महापात्रा एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया, गुड्स लगाए, मशीनरी लगाई और फर्नीचर लगाया। तो ये जितनी चीजें उसने लगाई वो सब आपके एसेट बनेंगे। क्वेश्चन 1, स्टार्टेड बिजनेस। क्या क्या लगाया उसने? कैश कितना? 150। और क्या लगाया उसने? गुड्स। गुड्स को मैं किस नाम से लिखता हूं? स्टॉक। स्टॉक कितना? 60,000। प्लस और क्या लगाया उसने? मशीनरी। मशीनरी लगाई है 1 लाख। और क्या लगाया उसने? उसने फर्नीचर लगाया है। कितना फर्नीचर लगाया है? 50,000। तो 150 प्लस 50 2 3 60। इन सबका सम अप करता हूं तो टोटल जो हमारे पास होता है वो होता है 3,60,000 की कैपिटल। इन सबका टोटल करता हूं तो होता है 360 की कैपिटल। सेकंड इक्वेशन देखना। सेकंड इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आपके जितने ऊपर गुड्स थे ना, कितने के गुड्स थे? 60,000 के। उस 60,000 का 1/3 गुड्स आपने सोल्ड कर दी हैं। 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड। अब टोटल गुड्स कितने के हैं? 160,000 के। उसका 1/3 होता है 20,000। 1/3 ऑफ अबव गुड्स, ये रे गुड्स स्टॉक। इस 60,000 का 1/3 20,000 के गुड्स आपने सोल्ड किए। और ये गुड्स जो आपने सोल्ड किए, ये सोल्ड किए हैं 10% प्रॉफिट पर। तो इसका 10% प्रॉफिट निकाल के इसमें ऐड कर लो। द रेट ऑफ 10%, ये होता है 2,000। टोटल आ गया 22,000। अब इस 22,000 में से ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया एक तरीके से। इस 22,000 में से हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधा अमाउंट आपको कैश में रिसीव हो गया। इसका मतलब जो आधा बचा है वो रिसीव नहीं हुआ। और जब अमाउंट रिसीव नहीं होता तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, डेटर में।
डेटर होते हैं वो लोग जिनको हमने उधार पर माल बेचा है और उनसे लेना है पैसा इन फ्यूचर। मैंने बताया था डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी। अब इसका आधा कर लो तो आधा कितना हो गया 11,000 और यहाँ पे भी आ गया 11,000। मैं दोबारा सम अप कर रहा हूँ, इक्वेशन ध्यान से ट्रांजैक्शन साथ में पढ़ना। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, इसका 1/3 20,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ये 2,000 प्रॉफिट आ गया, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% ये प्रॉफिट आ गया आपके पास। 0 से 0 गया, 0 से गया 2,000। तो टोटल सेल प्राइस कितना आ गया 22,000। अब 22 में आपने सोल्ड किया, लेकिन उसमें से आधा ही आपको कैश मिला, और क्योंकि बाकी आधे के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आप उसे एज्यूम कर लोगे कि वो पैसा अभी आपको मिला नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? गुड्स सोल्ड, सबसे पहले कैश कितना आया 11,000, तो 11,000 का कैश मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। उसके बाद बाकी जो बचा 11,000 वो किस में जाएगा? हमारा एक और एसेट ओपन होगा डेटर के नाम से, तो उसमें आ जाएगा आपका 11,000। स्टॉक कितने से कम होगा? कॉस्ट पर कम होगा स्टॉक, कॉस्ट पर 20,000। मशीनरी पे कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट नहीं। अब आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन में? 2,000 का। और ये 2,000 का प्रॉफिट आप लोग लिख देंगे कहां पर? 2,000 का प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे कैपिटल में। 2,000 का प्रॉफिट आप लोग ऐड कर देंगे कैपिटल में। ये पूरी ट्रांजैक्शन थी आपकी, दोबारा सम अप करता हूँ। 20,000 का सोल्ड किया 2,000 के प्रॉफिट में, तो 22,000 की सेल हो गई। उसमें से आधा यानी 11,000 आपको कैश मिल गया। बाकी 11,000 जो पैसा भी नहीं मिला वो डेटर होता है। डेटर आपका एसेट होता है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इनसे भी पैसा रिसीव होगा। अब आप इसको सम अप करेंगे और न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 150 प्लस 11 161, 60,000 का स्टॉक था, उसमें से 20,000 का सोल्ड हो गया तो 40, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000, डेटर 11,000, लाइबिलिटी 0, 3,62,000। हर न्यू इक्वेशन पे एक बार टोटल चेक कर लेना। तो 40 प्लस 60 हो गया 2 लाख, 2 और एक 3 लाख 1,000, 3 लाख 51,000 और 62,000। यहां तक हमारा ठीक चल रहा है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था इसको। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगती है आपके एसेट्स पर। आपकी एसेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे समय के साथ कम किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है। तो ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू है ना, इस डिक्लाइन इन वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन्स मशीन की वैल्यू में गिरावट आना। तो एक तो इससे मशीन की वैल्यू कम होगी, दूसरा डेप्रिसिएशन आपके लिए हमेशा क्या रहेगा? लॉस रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। और ये एक्सपेंस कह लूँ या लॉस कह लूँ, ये कहाँ पर जाता है? ये आपकी कैपिटल में से माइनस होता है। तो मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% लगाना है। 10% देखो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक पर नहीं, मशीन की वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है जिस पे लगाए उसकी वैल्यू को कम करेगा। तो अगर मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाए तो मशीन की वैल्यू कम हो गई 10,000 से। फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं, डेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं। और ये जो 10,000 का डेप्रिसिएशन होता है, ये होता है आपका नुकसान। खर्चा कह लो या नुकसान कह लो, ये आपकी कैपिटल में से माइनस होगा। $161 कैश, 40,000 स्टॉक, 2,01,000। यहां बचा है 90, 2,91,000 प्लस 50, 3,41,000 प्लस 11, 3,52,000।
और इक्वल टू के इधर का भी जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,52,000। तो अभी तक मेरा LHS RHS दोनों सेम चल रहा है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 सिंपल है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। तो आपने कैश विड्रॉन किया है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब है आपकी ड्राइंग मानी जाएगी, ड्राइंग। ये आपकी न्यू इक्वेशन थी, 4th आपकी ड्राइंग्स हैं। 10,000 अगर मैं बिजनेस में से कैश निकालता हूं तो 10,000 मेरे कैश में से कम हो जाएगा। स्टॉक, मशीनरी या फर्नीचर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, डेटर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, कैपिटल में से 10,000 कम हो जाएगा। ड्राइंग की वजह से मेरी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल पे आप इंपैक्ट देखोगे ना तो क्या क्या इंपैक्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब कैपिटल पे इंपैक्ट होता है। फिर ड्यूरिंग द पीरियड जो भी प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल इंक्रीज होगी। ड्यूरिंग द पीरियड जो भी लॉस होगा या एक्सपेंस होगा उससे कैपिटल डिक्रीज होगी। ड्यूरिंग द पीरियड अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल डिक्रीज होगी। और एक और होता है इसमें ना, कई बार क्या होता है आपको लिखा होता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि ओनर ने अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई, और पैसा लगाया। जैसे मैंने बताया था आपको कि और पैसा ओनर लगा सकता है अपने बिजनेस में, तो उससे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो यही 5-6 इंपैक्ट हैं कैपिटल के। 4th इक्वेशन के बाद अब मैं न्यू इक्वेशन पे आता हूं। 161 माइनस 10, 151 बचा। 40,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा है गोडाउन में। 90,000 मशीन की वैल्यू चल रही है। फर्नीचर 50,000। डेटर्स आज भी 11,000 के हैं। लाइबिलिटी शून्य है, 3,42,000। तो 11, 61, 151, 191, 14, 342 बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अभी तक हम लोग आते हैं अपनी 5th इक्वेशन पे। 5th इक्वेशन आप देखें, आपको नजर आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। अब इसको ना ध्यान से समझना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है एकदम, कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक तो सर हम लोग हजम नहीं कर पा रहे थे ड्राइंग को, अब एक और आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको समझना जरा। ये है मेरा बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ओनर है। एक कंसेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस ओनर एक कंसेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट ये कहता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग किसकी करनी होती है? ओनर की या बिजनेस की? बिजनेस की। क्योंकि हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बिजनेस और उस बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों की पहचान अलग है। यानी कि आप अकाउंटिंग, आप ट्रांजैक्शंस उसी की रिकॉर्ड करोगे जो बिजनेस से रिलेट करती है। इसीलिए तो आप देखो, आप ड्राइंग से पैसा, जब ड्राइंग के नाते पैसा निकालता है ओनर, तो आप उसे माइनस करके दिखाते हो कैपिटल से। जबकि स्टार्टिंग में आप लोगों का क्या डाउट आता था सर कि जो पैसा लगा रहा है ओनर वो तो उसी का है। नहीं, वो उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। बिजनेस बिल्कुल अलग है और ओनर अलग है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप अकाउंटिंग कर सको। तो अब मुद्दा ये आता है कि ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्ट की थी? कैपिटल। तो बिजनेस का फर्ज बनता है, बिजनेस की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको उस पर इंटरेस्ट दे, और जो कैपिटल ओनर लगाता है ना उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से अगर ओनर ने कोई ड्राइंग की है, ओनर ने कोई ड्राइंग की है तो उस ड्राइंग पे ओनर को पे करना पड़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने पे किया? बिजनेस ने। किसको? ओनर को।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने पे किया? ओनर ने। किसको? बिजनेस को। और कमाल की बात यह है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे बिजनेस पे कर रहा है ना ओनर को, तो इट डजंट मीन कि बिजनेस उसको कैश में दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जब ओनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है बिजनेस को, तो इट डजंट मीन कि ओनर ने बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में दिया है। ऐसा नहीं है। कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या है? कैपिटल है ये ओनर की कैपिटल है। ये ओनर ने जो पैसा लगाया वो है, ये उसकी कैपिटल है। अब आईओसी ओनर को मिल रहा है, तो ओनर क्या कहेगा कि एक काम करो, मुझे मत दो, जितना मेरा आईओसी बनता है उससे मेरी कैपिटल बढ़ा दो। जितना मेरा आईओसी बनता है उससे मेरी कैपिटल बढ़ा दो। जब आईओडी मांगेगा बिजनेस ओनर से, जब आईओडी मांगेगा, आईओडी मतलब होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ओनर उसको देगा नहीं पैसे। ओनर कहेगा यार इतनी कैपिटल मेरी पड़ी है आपके पास, उसमें से आईओडी घटा लो, उसमें से आईओडी माइनस कर लो। यानी कैपिटल में से एडजस्ट करा रहा है ओनर अपनी कैपिटल में एडजस्ट करवाएगा आईओसी को भी और आईओडी को भी। यानी आईओसी होगा तो आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी होगा तो ओनर कहेगा कि मेरी कैपिटल में ही ऐड कर दो। आईओडी होगा तो ओनर कहेगा मेरी कैपिटल में से घटा लो। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने 5000 अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो मेरी कैपिटल कितने से आ गई? 5000 से। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1000 की ड्राइंग कर ली, तो मेरी ड्राइंग के नाम पर 1000 कैपिटल में से माइनस हो गया। अब उस ड्राइंग पर भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई जैसे आपने ड्राइंग मेरी कैपिटल में से माइनस करा था ना, ऐसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी कैपिटल में से ही माइनस कर लो, मुझसे मत मांगो। और अगर आईओसी है तो मेरी कैपिटल में ऐड कर दो। तो एक पार्ट तो इसका ये है कि आईओसी या आईओडी दोनों कैपिटल में ही एडजस्ट होंगे। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। ये तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब मैं आता हूं इसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि बिजनेस आईओसी पे कर रहा है, बिजनेस आईओसी पे कर रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बिजनेस आईओसी पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए आईओसी हो गया एक्सपेंस, और आईओसी एक्सपेंस है तो कहां से माइनस होगा? अगेन कैपिटल से। बिजनेस को आईओडी मिल रहा है, बिजनेस को आईओडी मिल रहा है, तो आईओडी उसके लिए हो गई इनकम, तो वो कहां ले जाएगा उसको? कैपिटल में ही। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि आईओसी और आईओडी की ट्रीटमेंट क्या होती है, तो आईओसी आईओडी की ट्रीटमेंट पूर्णतः कैपिटल में ही होती है। आईओसी होगा तो कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस, आईओडी होगा तो कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस। तो अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज गिवन है, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है। मैं यहाँ लिखूंगा आईओडी एट द रेट ऑफ 5%। अब ड्राइंग का अमाउंट कितना था? ड्राइंग का अमाउंट था 10,000। उस 10,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 500। अब ये 500 आईओडी ये कैपिटल में ही प्लस होगा। क्यों प्लस हुआ कैपिटल में? क्योंकि ओनर बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस को मिलेगा, और कैपिटल में से ही माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ओनर दे नहीं रहा, ओनर कह रहा है मेरी कैपिटल में से घटा दो। तो इफेक्ट इसका जरूर जीरो रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करेगी अकाउंट में, तो आपको शो करना पड़ेगा। न्यू इक्वेशन 1,51,000 40 सब कुछ अनचेंज्ड है। 50 11 लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है कहीं पर भी 342। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं दोबारा समाप्त कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस होता। इक्वेशन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000
एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। तो बेसिकली हमने गुड सोल्ड किए हैं गुप्ता जी को 10,000 के, और उनसे एक बिल रिसीवेबल मिला है 3 महीने के लिए। तो यहां पर एक नया वर्ड है आपके पास, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, मान इसके ऊपर भी ना चैप्टर है हमारा पूरा, एक चैप्टर नंबर 15-16 को ऐसा चैप्टर है आपकी टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग। बिल रिसीवेबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इस पे लगता है, इस पे भी एक पूरा चैप्टर है। अभी मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप यहां सॉल्व कर सको। मैंने आपको गुड सोल्ड किए, मान लो आपने बोला कि सर अभी तो पैसा नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आप गुड्स रखो, पैसे मुझे 2-3 महीने बाद दे देना, बस लिखित में कुछ दे दो, इन राइटिंग कुछ दे दो। तो इन राइटिंग आपने मुझे लिख के दे दिया कि मैंने मिस्टर सुमित त्यागी से इतने के गुड्स परचेज किए हैं और इन गुड्स का अमाउंट मैं सुमित त्यागी जी को 3 महीने बाद पे करूंगा या करूंगी। तो ये जो लिखित में आपने मुझे दिया है, ये जो लिखित में आपने मुझे दिया है, इसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल। इसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल। पुरानी मार्केट्स में, जो पुरानी मार्केट चल रही है, जैसे दिल्ली की पुरानी मार्केट, चावड़ी बाजार, ये सब चल रहा है, वहां आज भी इन चीजों का चलन है। वहां इसको बोलते हैं हुंडी, HUNDI, हुंडी। तो बेसिकली क्या है बिल रिसीवेबल के लिखित में मुझे कागज मिल गया, और ये बिल रिसीवेबल जो मुझे कागज मिल गया, तो ये भी मेरा एसेट बनेगा, जस्ट लाइक योर डेटर, क्योंकि इस कागज के बेस पर आपको 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप इस पीस ऑफ पेपर को, रिटर्न को लेकर जाओगे गुप्ता जी के पास और गुप्ता जी को दिखाओगे, देखो जी आपने मुझे ये वादा किया था, 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो लाओ मेरा पैसा दे दो। तो बिल रिसीवेबल आपका डेटर है, और क्योंकि आप गुड सोल्ड कर रहे हो तो सेकंड इंपैक्ट आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। आपने गुड सोल्ड किया है कितने का, 10,000 का, और आपको बिल रिसीवेबल मिला। तो बिल रिसीवेबल आपका एक और एसेट है जिसका इससे पहले कोई नाम नहीं था। फुल फ्लैज हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, गुड्स सोल्ड। आपने गुड सोल्ड किया कितने के, 10,000 के। कैश मिला अभी नहीं मिला, वादा हुआ है सिर्फ। स्टॉक 10,000 से कम हो जाएगा। मशीनरी कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर कोई इंपैक्ट नहीं, डेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं। बिल रिसीवेबल एक आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल गया 10,000 का, जो कि आपका एसेट बना है। तो डबल इंपैक्ट देख लो, स्टॉक कम हुआ और BR बढ़ गया। ये सेम ऐसा है जैसे डेटर, कि भाई डेटर कम होता है, डेटर बढ़ता है और स्टॉक कम हो जाता है, सेम वही चीज है। कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि आपने गुड्स प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे, तो आप कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं कर पाओगे इसको। आपके पास न्यू इक्वेशन आती है 151, 40 माइनस 10 30,000, 90,000 मशीनरी, फर्नीचर 50,000, डेटर 11,000, BR 10,000, और कैपिटल आ रहा है 342, लाइबिलिटी अभी भी 0 है। कितना हो गया अभी चेक कर लो आप, 151 प्लस 10 162, 192, 282, 8 5 13 332, 342, बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी भी। लास्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारे पास, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। यानी 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने के बाद ये बिल रिसीवेबल मैच्योर हो गया है, और अब इसके बदले में हमको पैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे तो अच्छी बात है, पैसा बढ़ेगा और ये BR बेकार हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड 10,000 आपको मिला, तो आपका कैश इंक्रीज हो गया। फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी पर नो इम्पैक्ट, डेटर सेम रहेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। BR में माइनस हो गया 10,000। ये BR का मतलब क्या था कि 10,000 मिलने हैं, अब मिल गए तो 10,000 खत्म हो गया, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन 161 प्लस 30 90, ये 281 हो गया यहाँ तक, प्लस 50 331 342, ये 0 हो गया, यहाँ भी 342। ये आपकी फाइनल इक्वेशन थी जो कि मैच हो गई। न्यू इक्वेशन लिख दिया मैंने गलती से, ये आपकी फाइनल इक्वेशन थी।
तो ये हमारा एक पार्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन का, जहाँ पे हमें बड़े बड़े डब्बे बनाने होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, छोटा पार्ट भी होता है, उसकी कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, उनको आप समझना। जैसे एक तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ही है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जब मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो अब तक तो हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये जो कैपिटल है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल भी दो टाइप की होती है, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का भी अपना फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब हो गया ईयर एंड पर कितनी कैपिटल होगी। मान लो 1 अप्रैल 2019 को आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो पहला साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 पे। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यहां पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो आपने कैपिटल लगाई थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख। ये बनेगी क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये बनेगी क्या, ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर आपने बिजनेस में और पैसा लगाया था, तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई थी कितनी, मान लीजिए 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग की थी, कितनी, मान लीजिए 3 लाख रुपए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2020 को आपके पास कितनी कैपिटल है जो बची हुई है। शुरुआत में जब आप घर से निकले तो 5 लाख आप लेके चले, तो वो 5 लाख प्लस 1 लाख का प्रॉफिट हुआ जिससे कि आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, प्लस 2 लाख आपने ड्यूरिंग द ईयर और लगाए अपने बिजनेस में जिससे कि आपकी कैपिटल बढ़ी होगी। बट 3 लाख आपने अपने बिजनेस में से निकाल भी लिए, इसको 3 नहीं करते 4 करते हैं। 4 लाख आपने अपने बिजनेस में से निकाल भी लिए, तो अगर मैं इस 4 को माइनस कर देता हूं तो आपके पास आएगा 4 लाख। ये बनेगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। अब 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि साल थोड़ी रुकेगा, समय थोड़ी रुकता है किसी के लिए, समय और आगे बढ़ा। 1 अप्रैल 2020 से आपका नया साल स्टार्ट हो गया और ये चला 31 मार्च 2021। यहां ओपनिंग कैपिटल क्या बनेगी, ये वाली जो पिछले साल की क्लोजिंग है, वो यहां आपकी ओपनिंग कैपिटल बनेगी अगले साल 4 लाख। फिर सेम चीज, अब इस साल क्या हुआ, इस साल लॉस हुआ है, कितने का, 50,000 का। एडिशनल कैपिटल और लगानी पड़ी आपको, चलो मान लेते हैं आपको एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ी 1.5 लाख की। ड्राइंग करी थी कुछ ड्यूरिंग द ईयर, आपने कहा यस सर, ड्राइंग के बिना कहां गुजारा, 2 लाख की ड्राइंग आपने करी थी। ये पहला साल था 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। 31 मार्च 2020 को खत्म होने के बाद आपका नया साल स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से, 1 अप्रैल 2020 से। तो जो 31 मार्च 2020 की क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। ओपनिंग कैपिटल बनने के बाद इस साल लॉस हुआ, पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल लॉस हुआ, इस साल एडिशनल कैपिटल इतनी लगी, इस साल ड्राइंग ये है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब यहाँ पे हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, तो फॉर्मूला सेम रहेगा भाई। जो ओपनिंग कैपिटल थी इस साल की वो 4 लाख, लॉस प्रॉफिट हुआ था तो प्लस किया था, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, 50,000 माइनस कर लो, 1,50,000 एडिशनल कैपिटल लगाया, वो प्लस कर लो, ड्राइंग 2 लाख है वो माइनस कर लो, तो 1 और 1 लाख, 3 लाख शायद आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया 31 मार्च 2021। नेक्स्ट ईयर का भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021, उस दिन ओपनिंग कैपिटल क्या रहेगी, 3 लाख। तो कुछ ये कंसेप्ट होता है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल का और ओपनिंग कैपिटल का। यहां पर एक पॉइंट, यानी अब तक जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग मेरी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल
प्लस प्रॉफिट, लेकिन अगर लॉस है तो वो माइनस, और इन दोनों में से कोई एक ही होगा, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस ड्रॉइंग्स। एक सवाल और आता है मेरे पास कि सर ये प्रॉफिट या लॉस, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है कि और हमने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है तो वो प्रॉफिट होता है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो लॉस हो जाएगा। तो कई बार ये यहां से निकलता है। एक पॉइंट का और ध्यान रखिएगा, इफ कैपिटल इज गिवन, बट आपको ये नहीं बताया गया कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? कैपिटल गिवन है, अब आपको ये पता लगाना है कि ओपनिंग गिवन है या ये क्लोजिंग गिवन है, तो आप क्या करोगे, इफ प्रॉफिट, लॉस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, कुछ भी गिवन नहीं है, तो कंसिडर गिवन कैपिटल एज क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर गिवन है तो जो कैपिटल गिवन है फिर वो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक्स हैं जो आपको काम करेंगे आगे आगे आपके फॉर्मूला बेस्ड जो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। अब इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 18 होगा, देखिए आपके पास, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹3 lakh, liability ₹50,000, loss 70,000, calculate the total asset of the business। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्या निकालना है आपको, टोटल एसेट। टोटल एसेट का फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में आपको कैपिटल बता रखी है 3 लाख, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी नहीं बताया तो कैसे पता लगाओगे, आप ढूंढोगे क्या उस क्वेश्चन में कहीं पर लॉस, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, ऐसा कुछ भी वर्ड गिवन है? यस गिवन है। क्या गिवन है? लॉस। तो अगर इनमें से कुछ भी गिवन है तो जो कैपिटल आपको गिवन है, जैसे 3 लाख इन दिस क्वेश्चन, वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं हो सकती, वो ओपनिंग कैपिटल होगी फिर। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यही सॉल्व करते हैं। लायबिलिटी कितनी गिवन है? 50,000। क्लोजिंग कैपिटल का फिर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सारे यूजफुल नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या यूजफुल है उन सब में से? सिर्फ लॉस। तो क्योंकि हमें लॉस गिवन है सिर्फ क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस मैंने लिख के छोड़ दिया। 50,000 प्लस ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख, माइनस लॉस कितना हुआ है? 70,000। तो 3 लाख माइनस 70, 230 प्लस 50, ये हो गया 2,80,000 आपके टोटल एसेट आ गए। ये आपके टोटल एसेट आ गए। अब इसी के ऊपर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे ना, आपको टोटल एसेट गिवन है 130 और नेट वर्थ गिवन है। तो नेट वर्थ का मीन्स होता है कैपिटल। आप अपनी बुक्स में लिख लेना इसको, मैं करा नहीं रहा हूं इसको। नेट वर्थ का मतलब है कैपिटल गिवन है आपको, और लाइबिलिटी एसेट्स गिवन है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स मीन लाइबिलिटी। तो इन शॉर्ट आपको लाइबिलिटी निकालनी है, कैपिटल और एसेट गिवन है। लाइबिलिटी निकालनी है, कैपिटल और एसेट गिवन है। अब सिंपल उसमें ना आपको कैपिटल कितनी गिवन है? 80,000। 80,000 कैपिटल गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया ओपनिंग या क्लोजिंग। तो आप देखो क्वेश्चन में ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस कुछ गिवन है? नहीं। तो फिर जो कैपिटल गिवन है वही क्लोजिंग कैपिटल है। तो सीधा सीधा टोटल एसेट गिवन है 130, नेट वर्थ यानी कैपिटल गिवन है 80, तो माइनस करोगे तो 50,000 लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है।
मिस्टर ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। अब उन्होंने अपना बिजनेस कमेंस किया था 1 अप्रैल 2014 को। ईयर में भी चेंज इन योर बुक, वो एडिशन का फर्क होगा, उसमें मत पढ़िएगा। क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को कैपिटल 30,000 लगाकर। तो ये तो सिंपल टर्म्स में आपको बता दिया कि ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। अब एक साल बाद ऑन 31 मार्च 2015 हिज एसेट्स वर्थ 50,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹10,000। अब 31 मार्च को उसके एसेट्स और लाइबिलिटी आपको गिवन है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। तो आप ऐसे समझो, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको? 30,000। अब एज ऑन 31 मार्च 2015 आपको एसेट्स भी गिवन है। एसेट्स कितने गिवन है? 50,000। और इसी डेट पर आपको लाइबिलिटीज भी गिवन है। लाइबिलिटीज गिवन कितनी है? 10,000। अब कहता है क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो मैं काम करता हूं, क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा देता हूं कि भाई एज ऑन 31 मार्च 2015 टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब इस डेट पर टोटल एसेट गिवन है 50, टोटल लाइबिलिटी गिवन है 10, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40,000। फिर कहता है प्रॉफिट निकालो, तो इसी में अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो प्रॉफिट के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्लोजिंग कैपिटल वाला। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लॉस होगा नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग्स है नहीं, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास अभी अभी आपने कैलकुलेट की 40,000। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी 30,000। प्रॉफिट आपको निकालना था, तो प्रॉफिट आ गया 10,000। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होगा हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, वो भी सिंपल है। बिजनेस की कैपिटल 140 है और लाइबिलिटी है, आपको टोटल एसेट निकालने हैं, तो दोनों को प्लस कर दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपका आ गया, कुछ भी नहीं है उसमें। 22 क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी गिवन है और रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, रेवेन्यू और एक्सपेंस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, फिर वो प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब एक क्वेश्चन आप देखो मेरे कहने से, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। मोहन स्टार्टेड, ए पार्ट है पहले उसका, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 with a capital of ₹10,000 and borrowed ₹3,000 from a friend। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014 को, कैपिटल लगाई 10,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। बोरोड ₹3,000 फ्रॉम फ्रेंड, ये लाइबिलिटी हो गई। ही अर्नड अ प्रॉफिट 5,000, ये उसने प्रॉफिट कमाया। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्रॉइंग हो गई। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2015। तो आपको कुल मिला के क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करना है। मैं बात कर रहा हूं 24 का ए पार्ट। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है इसमें। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको कैपिटल गिवन है 10,000, ओपनिंग कैपिटल 10,000। उसके बाद जो बोरोड है 3,000 फ्रॉम फ्रेंड, वो लाइबिलिटी है, वो फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं हो रही है, उसको इग्नोर करो। प्रॉफिट हुआ 5,000 का,
एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है और ड्राइंग आपको गिवन है 4000, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 11000। जो लाइबिलिटी वाला पार्ट था वो भी इस पार्ट में तो यूज हुआ नहीं, मैं बी पार्ट पढ़ता हूं। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, ये बी पार्ट है, अभी अलग है। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 15,000 उसने ओपनिंग कैपिटल लगाई, ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया 3000। ही ओज का मतलब होता है लाइबिलिटी, इसको लिख लीजिएगा बुक में। ओज का मतलब हो गया लाइबिलिटी। ही ओज रुपीज फॉर 2500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, तो ये लाइबिलिटी है। उसके टोटल एसेट आपको बताने हैं 31 मार्च 2015 को। 24 का बी पार्ट आपको क्या निकालना है, आपको टोटल एसेट निकालना है। टोटल एसेट का फॉर्मूला लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब लाइबिलिटी के नाम पर उसके ऊपर कितने ओज हैं, 2500। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो, ओपनिंग कैपिटल 15,000 प्लस प्रॉफिट 3000, बस कोई ड्राइंग या कुछ और तो गिवन है नहीं, तो ये आपका टोटल आएगा 20,500। ये आपका टोटल आएगा 20,500। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका लास्ट ना, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखिएगा इसका, ये क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन है, 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल शायद पड़ता है कई बार स्टूडेंट्स को। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014, ओपनिंग कैपिटल दिया 25,000, लोन ऑफ रुपीज 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, ये लाइबिलिटी हो गई जो उसने लोन लिया है किसी श्याम से। ड्यूरिंग 14-15 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 12,500, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई एंड हैड विड्रॉन 7,500 पर्सनल यूज के लिए। 31 मार्च 2015 को उसके एसेट्स आपको गिवन है 75,000 के। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड। अब देखो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट भी निकालो और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालो। तो आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट भी नहीं गिवन और ये भी नहीं गिवन, ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं कि एक ही इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है, 2 फाइंड करने हैं, तो वो फाउंड नहीं होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर आप क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको क्लोजिंग डेट की लायबिलिटी और टोटल एसेट गिवन है, तो वहां से आप लोग निकाल सकते हो। आंसर नंबर, इसको रॉबिंग कर देता हूं। आंसर नंबर 25। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग डेट पर आपको दिया हुआ है टोटल एसेट कितना, लास्ट में दिया था 75,000 और लायबिलिटी जो उसने अपने मित्र से ली थी शायद 12,500 प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपके पास 62,500, ये एक पार्ट आ गया। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट की 62,500, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 25,000, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है एडिशनल कैपिटल 12,500, ड्रॉइंग आपको गिवन है 7,500। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे प्रॉफिट आएगा आपके पास 32,500। आंसर नंबर 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट लेक्चर था। अगर आपको फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको बना के देंगे। अगर वीडियो की जरूरत है तो वीडियो बना के देंगे, वरना कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी आपके पास आती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।